नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1526, बी में है 1556, सी में है 1764 और डी में है 1528। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1556। कब हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई? ऑप्शन नंबर बी 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है बम्बई, बी में है कलकत्ता, सी में है मद्रास और डी में है पूना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इसका गठन कब हुआ था, यदि ईस्वी पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था, आपको ध्यान रखना साथ में ये भी। और अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1917 में। कब किया था? ऑप्शन नंबर सी 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने बिहार से किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? तो ऑप्शन इस प्रकार है, ए में है गुलाम वंश, बी में है खिलजी वंश, सी में है तुगलक वंश और डी में है लोदी वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोदी वंश। ऑप्शन नंबर डी लोदी वंश इस प्रश्न का सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश जो है अंतिम शासन किया था। और अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव। यह बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही इसके नेतृत्व में 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके वजह से इन्हें रॉबर्ट यानी बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षु के लिए बनाए गए नियम संग्रहित हैं। किसमें संग्रहित हैं दोस्तों? आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में बनाए गए भिक्षु के नियम जो है किस में संग्रहित हैं। ऑप्शन ए में है विनय पिटक, बी में है सूत्र पिटक और सी में है अभिधम पिटक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक। किस में है? विनय पिटक में नियम संग्रहित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ए में है कुली कुतुब शाह, बी में है नरसिंह देव प्रथम और सी में है विष्णुवर्धन, डी में है विमल शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से जुड़े थे? वह किस धर्म का अनुयायी था? ए में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन, सी में है इस्लाम और डी में है शैव धर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। किससे संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए में है सारनाथ, बी में है श्रावस्ती, सी में है लुम्बिनी और डी में है कुंडगड़म। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में दिया था सर्वाधिक उपदेश। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
आर्यों में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आर्यों में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। दोस्तों आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? ए में है 1920, बी में है 1921, सी में है 1924 और डी में है 1928। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1921 में क्या हुआ था? किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? धौलावीरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन में है सतलज, बी में है रावी, सी में है सिंधु और डी में है लूनी, लूनी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। किस नदी के किनारे था? लूनी नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? ए में है विष्णु पुराण, बी में है वायु पुराण, सी में है मत्स्य पुराण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण। मौर्य वंश से कौन सा पुराण संबंधित है? विष्णु पुराण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, गुप्त काल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? गुप्त काल में कौन सा निम्न में से कौन सा जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उस समय गुप्त काल में? ऑप्शन ए में है कौशाम्बी, बी में है कांचीपुरम, सी में है उज्जैन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन जो है गुप्त काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उस समय। तो उस ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है कुमारगुप्त और डी में है श्रीगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारानगरी। कहाँ थी इसकी राजधानी? धारानगरी थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में नियमित रूप से खेती करने की भूमि को क्या कहा जाता था? ऐसी खेती जिस पर नियमित रूप से उसमें फसल उगाए जाते थे, तो उस खेती को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ए में है परती, बी में है पोलज और सी में है चाचर और डी में है बंजर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलज कहा जाता था उस समय इस तरह की भूमि को जिस पर नियमित रूप से फसल उगाए जाने का काम किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है और इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किस मुगल बादशाह के शासनकाल को? ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब और बी में है हुमायूं, सी में है शाहजहां और डी में है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहीं तक था हमारा 20 प्रश्नों का डिस्कशन। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।